अपमान नहीं किया है राष्ट्रगान का। मानसिक रूप से जो विक्षिप्त व्यक्ति है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है वो हत्या भी कर देता है ना, तो कोर्ट कहता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था। तो राष्ट्रगान का उन्होंने अपमान नहीं किया है। ये आप लोग कहीं गलत दिशा में बिल्कुल कर रहे हैं। जिस तरह से मतलब वक्फ बोर्ड का उन्होंने बिल का उन्होंने समर्थन किया, इसको लेकर के मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, अखबारों में आया है कि कई तमाम मुस्लिम संगठनों ने उनके इफ्तार को नकार दिया है और उन्होंने कहा कि आप जब उसका समर्थन कर रहे हैं तो हम आपका ये इफ्तार जो पार्टी है इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी माने इंसाफ बोल दिया था कि जो भी बिल हो उस पर जनमत संग्रह होना चाहिए, जनता के जनमत संग्रह के अनुसार ही इस पर कोई फैसला होना चाहिए। ऐशो आराम की दुनिया में चला गया है, वो जनता की बात कैसे सुनेगा, जनता की बुनियादी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। आज पूरी हालात हमारी सड़कों का खराब है। बक्सर जिला में, बक्सर विधानसभा में सड़कों का हालत खराब है। एक ही सड़क का 3-3 बार उद्घाटन होता है। मुख्यमंत्री आते हैं सड़ी गड़ी योजनाओं का, जो योजनाएं कब की पूरी हो चुकी है या नहीं पूरी हुई, थोड़ी सी पूरी हुई है, उन योजनाओं का उद्घाटन करके निकल जाते हैं और कहते हैं कि हमने बक्सर का भारी विकास कर दिया। तो ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज हम सभी यहाँ आए हैं अपने सांसद रामजी गौतम जी के साथ में, और जिस तरह से आदरणीय बहन जी ने इन्हें भेजा है और आज नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में पहली यहाँ पर समीक्षा करने आए हैं इस संगठन को, बहुजन समाज पार्टी को, बक्सर को, तो हम ये कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से आने वाला समय जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, जैसे पहले हम बक्सर विधानसभा को जीते थे, 2025 भी बक्सर विधानसभा को जीतकर बहन मायावती की झोली में डालेंगे। गठबंधन में जाएंगे। देखिए, हमारे सांसद जी ने स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन हमारा किसी राजनीतिक पार्टियों से नहीं होगा। हमारा गठबंधन बहुजन समाज के उन तमाम लोगों से होगा। हम उनके दरवाजे पर जा रहे हैं, उनके घर पर जा रहे हैं, नाक रगड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता जाके उनके घरों पर, दरवाजों पर जाकर नाक रगड़ेंगे कि हमसे गलतियां हुई कि हम आपके दरवाजे पर नहीं आए हैं। लेकिन इस बार बिहार को बदलने के लिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, और ये डबल इंजन की जो सरकार, खोखली सरकार चल रही है, झूठे राम मंदिर के नाम पर जो सरकार चल रही है, जो केवल और केवल धर्मों को, सामाजिक संरचनाओं को तोड़ने का काम कर रही है, इन सरकारों को बाहर करने की जरूरत है और बिहार में सौहार्द अच्छा बनाने के लिए और विकसित बिहार को बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार को। बिहार के मुख्यमंत्री ही राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, तो क्या बिहार को देश के में और राष्ट्रगान के तमाम लोगों को सद्भावना नजर आता है। बिहार के वो तमाम लोग जो राष्ट्रगान गाते समय अदब से रहते हैं, सलामी देते हैं। राष्ट्रगान का अपमान कोई भी बिहारी नहीं कर सकता है, न हम कर सकते हैं, न आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने अपमान नहीं किया है राष्ट्रगान का। मानसिक रूप से जो विक्षिप्त व्यक्ति है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है वो हत्या भी कर देता है ना, तो कोर्ट कहता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था। तो राष्ट्रगान का उन्होंने अपमान नहीं किया है। ये आप लोग कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। चूंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा उस समय बर्ताव किया, व्यवहार किया, जो आपको लग रहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक विक्षिप्त व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री बनाए रखना हमारे बिहार का अपमान हो सकता है। ये कौन लोग हैं जो उनको बनाए रखना चाहते हैं, उनके पीछे सत्ता चलाते हैं, ये समझने की जरूरत है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो उनके पीछे से सत्ता चला रहे हैं। एक विक्षिप्त व्यक्ति कभी भी सत्ता नहीं चला सकता है, मैनेजमेंट नहीं कर सकती है इतने सारे पदाधिकारियों का, हमारे बक्सर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो निश्चित रूप से आज जो बक्सर ही नहीं पूरे बिहार के अंदर जो शोषित, दलित, वंचितों पर अत्याचार बढ़ा है, कहीं ना कहीं एक ये भी है कि बिहार का मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री विक्षिप्त है, और ऐसी अवस्था में जो सरकार चला रहे हैं वो निश्चित रूप से माफियाओं की सरकार चल रही है। कहाँ से लाया, कैसे सुशासन कर सकते? जहाँ आए दिन गोलीबारी चल रही है वहाँ सुशासन कैसे आ सकता है? आए दिन हम, अभी कल ही हमारे सांसद साहब गए औरंगाबाद गए, जहाँ एक 12 साल की बच्ची की हत्या इसलिए कर दी गई होली के दिन कि कुछ सामंतवादियों के घर पर
उसके गेट पर वो बच्ची दलित परिवार में जन्म ली थी और उसके हाथ से वहां छींटा चला गया रंग का, होली के रंग का उसके दरवाजे पर गेट पर छींटा चला गया। इसलिए गाड़ी को चला करके गाड़ी को चढ़ा दिया गया उसके सीनों पर और उसकी हत्या कर दी गई और सरकार सोई रही। तो ये शोषित दलित वंचितों के हत्यारी सरकार है और कभी भी इस सरकार को रहते हुए कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा। जदयू सेकुलरिज्म हाँ, ज़बरदस्त एंट्री है, बिल्कुल होने वाली है और कंटिन्यू हमारे पार्टी 2 मिनट तक आप लोग बैठे रहिए। तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और साथीगण हैं बिल्कुल कमर कस चुके हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2025 में बीएसपी बड़ी ताकत बन के बिहार में भरने जा रही है, एक तीसरा विकल्प बन के आने वाली है। गठबंधन होगा। गठबंधन कोई नहीं होगा। माननीय बहन जी ने साफ बोल दिया कि बीएसपी सभी सीटों पर अकेले बिहार में चुनाव लड़ने का काम करेगी। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय गान का मान नहीं करते नजर आ रहे हैं। वो तो सारे लोग जान रहे हैं, पूरे देश ने देखा है। देखिए अब उनका एज इतना ज़्यादा हो गया है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या रॉन्ग है। मैं उन्हें क्या कमेंट करूँ, वो तो एज का प्रॉब्लम है उनका। तो 2025 में उनको बदल दिया जाएगा। मेरी समझ से आप लोग डिसाइड करेंगे, जनता डिसाइड करेगी और हमारी तो जब एज ही इतनी ज़्यादा होगा ये कि राष्ट्रगान में या गाने में कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहेंगे आप लोग। रोजा रमजान के महीने में कहते हैं कि सेकुलर हैं नीतीश कुमार, एनडीए सरकार में अभी शामिल भी हैं। अब तो बिहार के मुसलमान बाइकाट कर गए। बिल्कुल कर रहे हैं। जिस तरह से मतलब वक्फ बोर्ड का उन्होंने बिल का उन्होंने समर्थन किया, इसको लेकर के मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, अखबारों में आया है कि कई तमाम मुस्लिम संगठनों ने उनके इफ्तार को नकार दिया है और उन्होंने कहा कि आप जब उसका समर्थन कर रहे हैं तो हम आपका ये इफ्तार जो पार्टी है इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी, मैंने माने बहन साफ बोल दिया था कि जो भी बिल हो उस पर जनमत संग्रह होना चाहिए, जनता के जनमत संग्रह के अनुसार ही इस पर कोई फैसला होना चाहिए। पार्लियामेंट में कोई दबाव में इससे कोई फैसला नहीं होना चाहिए। कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। आज बक्सर पहुंचे हुए हैं। हम लोग जो जुल्म और जातीय अत्याचार हो रहा है, अपराध हो रहे हैं बिहार के अंदर, उन सब बातों को लेकर के हम लोग कंटिन्यूस एक्टिव हैं और जहां जुल्म जाती हो रही है उनको इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। और हमारे तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा यही कहना है कि जय भीम के उद्घोष के साथ में कंटिन्यूस आप पूरी मेहनत करते रहिए और 2025 में बिल्कुल बीएसपी तीसरा विकल्प बन के यहाँ पे आने वाली है। बसपा के जो कैडर वोटर हैं उनको एक छत के नीचे लाने में आप लोग कितना देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की अभिन्न अंगों को जोड़ करके बीएसपी को एक प्लेटफॉर्म में लाने का प्रयास क्रम में जारी है और इसके लिए तमाम समाज के जो लोग गरीब लोग हैं, गुरबा हैं, उनको सबको एक किया जा रहा है और इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी हमारे डिज़ाइन कर दिए गए हैं।